हाय। आज हमारे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए दैट इज़ ह्यूमन ईयर। जो मैं आप बाहर से कान दिखाई देते हैं, जो आउटर पोर्शन ये जो हमारे कान का होता है, बाहर का हिस्सा जहाँ से साउंड की वेव्स अंदर एंटर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ये जो आप ये आउटर ईयर को कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आउटर ईयर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हड्डी नहीं होती, बोन नहीं होती, इसके अंदर जो होती है वो कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, ये जो बाहर का दिस इज नोन एज पिन्ना, जो हम टच कर सकते हैं दैट इज पिन्ना। और ये कर्व क्यों होता है? ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसलिए होता है जिससे कि साउंड की जो वेव्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो जाएं आपके ईयर के अंदर, इधर उधर से साउंड की वेव्स आपके कलेक्ट होते हैं, अंदर एंटर होता है। इसमें ये कैसा होता है? कर्व होता है। कर्व होने की वजह से बहुत सारी साउंड वेव एक साथ कान के अंदर एंटर करती है। तो पिन्ना एक ऐसी जगह जहाँ से साउंड वेव्स अंदर एंटर करती है। ओके, अब जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड है? पहला पार्ट बोला जाता है आउटर ईयर, जो आपको बाहर से जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? आउटर ईयर। उसके बाद फिर अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मिडिल ईयर। हमारा जो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और थर्ड वन इज इनर ईयर। क्लियर? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब जो आउटर ईयर है, जो आपको बाहर दिखता है, उसमें कौन से पार्ट्स हैं? एक तो आता है फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर पिन्ना आउटर, जो साउंड की वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर? ये जो आपके यहाँ पे कैनाल है 2 to 3 सेंटीमीटर लंबी। ये जो साउंड वेव्स है वो सारी इकट्ठी होती है, इकट्ठी होती है, जो हम फिंगर डाल देते हैं अंदर, ये क्या होती है? आपकी कैनाल होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी कैनाल होती है, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। ये जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके किस में आते हैं? आउटर ईयर। और उसके बाद जैसे ये कैनाल खत्म होती है, वहीं पे हमारा आ जाता है ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नोन एज ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं इसको? ईयर ड्रम बोलते हैं। अच्छा, ईयर ड्रम का एक और नाम है दैट इज नोन एज टिम्फैनम। टिम्फैनम, इसका नाम है ये ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा। ठीक है, और ये किससे बना होता है? ये एक मेम्ब्रेन, ये एक है ना स्किन मेम्ब्रेन टाइप से है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है और जो इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, जो ऊपर नीचे हो सकती है, हिल सकती है। तो जब साउंड वेव्स यहाँ से आती हैं, यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं, एंटर करती हैं, ये जब यहाँ से कलेक्ट होकर साउंड वेव्स और क्या करेंगी? अंदर एंटर करेंगी, इससे जाएंगी और इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। तो ये जो हमारी टिम्फैनम है, ये जो ड्रम है, ईयर ड्रम, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और जब ये हिलता है, साउंड वेव्स इस पर टकराएगी आके और ये क्या करेगा? हिलेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? ये एक बोन है। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है, ईयर ड्रम से मिडिल ईयर स्टार्ट शुरू हो जाता है। आउटर ईयर खत्म हो गया, अब आ गया आपका मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में कौन से पार्ट्स हैं? मिडिल ईयर में आपकी 3 हड्डियाँ आती हैं, 3 स्मॉल बोन्स हैं। पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, और वो कौन सी हड्डी है? दैट इज नोन एज स्टिरअप। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। ह्यूमन बॉडी में कान के अंदर जो है आपके 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। एक होती है हैमर, HAMMER, और दूसरी एनिमल, ANVIL, और थर्ड वन इज STIRRUP, स्टिरअप। सो 3 स्मॉल बोन्स, एक ये आपकी हैमर, एनिमल, और ये जो करछी दिख रही है आपको, ये जो हैंडल दिख रही है आपकी, कौन सी है? स्टिरअप। सो 3 बोन्स आर देयर, 3 टाइनी ईयर बोन्स। कौन से पार्ट में आती है? मिडिल ईयर के अंदर आती है। अब मिडिल ईयर खत्म होता है, वैसे आपका इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। इनर ईयर में क्या आएगा आपके? एक तो आएगी ये आपकी जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज ओवल विंडो। ओवल विंडो, ओवल विंडो। उसके बाद ये जो आपका सर्कुलर स्टार्ट हो जाता है स्नेक जैसा, दिस इज नोन एज कोकिला। क्या बोलते हैं इसको? कोकिला बोलते हैं। और इसी के अंदर, कोकिला के अंदर, यहाँ पे ये जो एक नर्व सी दिख रही है जो आपकी, और यहाँ पे ये जो ब्रांचेस जैसी दिख रही है, ये क्या है? आपकी ऑडिटरी नर्व। ये है ऑडिटरी नर्व। सो व्हाट आर द, जो हमारा ईयर है वो 3 में डिवाइड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके? एक है आपका पिन्ना, उसके बाद आपका ईयर कैनाल और टिम्फैनम। फिर मिडिल ईयर में क्या आ जाता है आपका? एक तो ईयर ड्रम, और ये 3 बोन्स हैं आपकी। एक कौन सी है? हैमर, दूसरी कौन सी है आपकी? एनिमल, और तीसरी कौन सी है? स्टिरअप। 3 बोन्स आ जाती है। ये किसमें आती है? मिडिल ईयर में।
उसके बाद एक रह गया आपको यहाँ से इनर ईयर स्टार्ट होता है। इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट हैं आपके? एक है आपका ओवल विंडो, ओवल विंडो। उसके बाद ये जो ट्यूब ये है आपकी क्या है? कोकिला, कोकिला, कोकिलिया बोलते हैं उसको, कोकिलिया, ठीक है। और थर्ड वन ये जो आपकी क्या है? ऑडिटरी, ऑडिटरी नर्व। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द अवर ईयर। अब बात करते हैं कि कैसे फंक्शन होता है हमारे ईयर में। ये जो बाहर वाला जो आपका आउटर ईयर, उसमें पिन्ना से जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स इकट्ठी होती है, कलेक्ट होके साउंड वेव्स कलेक्ट और इकट्ठी होकर क्या करेंगी? यहाँ से अंदर जाती है। ये आपकी क्या है? कैनाल, ईयर कैनाल, वहाँ से एंटर करेंगे। अंदर आके क्या है? ये ईयर ड्रम, ये कान का पर्दा, जिस पे जाके ये क्या करती है? स्ट्राइक करती है। जब ये इस पे जाके हिट करती है, उसको मारती हैं, तो ये जो हड्डी है, सब छोटी हड्डी, ये क्या करती है? हिलना शुरू होती है। जब ये हड्डी हिलती है तो ये इस वाली हड्डी को, इस वाली बोन को हिलाएगी, और ये वाली जब बोन हिलेगी, ये वाली बोन किससे अटैच है? स्टिरअप से। सबसे छोटी बोन हमारी बॉडी की स्टिरअप, स्टिरअप को हिलाती है। जब स्टिरअप हिलती है तो ये फिर एक और मेम्ब्रेन है, ओवल विंडो, खिड़की, ओवल विंडो, ये भी मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसके ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके हिट करती है, तो ये हिलने लग जाती है। और जब ये हिलती है तो ये जो कोकिलिया है आपका, कोकिलिया, इसमें क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। कोकिलिया में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड फील्ड है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये फ्लूइड क्या होता है? जैसे जैसे पानी के अंदर आप कोई पत्थर फेंकते हो तो पानी क्या करता है? हिलने लग जाता है। सेम ऐसे ही जब ये जब मेम्ब्रेन हिलती है तो ये जो वाटर भरा हुआ है, जो फ्लूइड फील्ड है कोकिलिया में, वो हिलने लगता है। और जैसे ही फ्लूइड हिलता है, यहाँ पर एक नर्व आई हुई है ब्रेन के पास से, वो क्या करती है? जैसे इसमें थोड़ा सा भी मोशन होता है, उसको क्या कर लेती है? ये क्या है? ये ऑडिटरी नर्व, ये क्या होती है? हियरिंग सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टू हियर, ठीक है। ये सुनने के लिए सेंसिटिव होती है, और ये क्या करती है? मैसेज को उठा के, हियरिंग सेंसिटिव और ये मैसेज को उठा के कहाँ भेज देती है? वाली जो नर्व, ऑडिटरी नर्व, कहाँ जाती है? गोज टू ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस, इज इट क्लियर? सो आपके यहाँ पे सबसे बोन में छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिरअप है। कैसे कान कन्वे हुआ? यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, कलेक्ट होने के बाद ये आपका जो ईयर ड्रम था, इसको जाके हिट किया, इसमें हैमर थोड़ा जैसा उसको हिलाया, उससे जाके दूसरी हड्डी मिलाया, फिर दूसरी हड्डी हिली, फिर इसके बाद यहाँ से क्या हुआ? ये जो ओवल विंडो थी उस पर स्ट्राइक किया। ओवल विंडो जैसे ही हिट हुई, ये वाटर में क्या होगा? वाटर हिलने लगा, और वाटर हिलने से ही ये जो ऑडिटरी नर्व्स थी उसने इसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर दिया, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ भेज दी? ब्रेन के पास, और फिर आपको फील हो गया सेंसेशन सुनने का। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये जो ट्यूब जा रही है इसको बोलते हैं हम स्टेरियन ट्यूब। ये क्या करती है? ये थ्रोट के पास जाती है, ये जो पाइप है ये गले के पास जाती है, और ये क्या करती है? ये पाइप जो आपका ये मिडिल ईयर है, इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, हमें अपने कान को प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, पहला तो इसमें क्या है कि हम जो ईयरबड्स लगाते हैं, मोस्टली कान में ईयरबड्स लगाते हैं, लंबे टाइम तक हम साउंड्स को सुनते रहते हैं, उससे क्या होता है? हमारा ईयर ड्रम जो है ये डैमेज होता है। कैसे डैमेज होता है? जब आप है ना ईयरबड्स वगैरह लगाते हो तो कान में लगाने से क्या होता है? ईयरबड्स में डिफरेंट टाइप की जो गंदगी होती है आपकी, वो आप है ना ऐसे कान में लगा लेते हो, फिर उसमें क्या होता है? छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं, वो जाके आपके टिम्पैनिक को खराब करने लगते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। और लंबे टाइम तक जब आप है ना कोई साउंड सुनोगे तो वो क्या करेंगी? जाएंगी, साउंड जाएंगी और ईयर ड्रम को धक्का मारती रहेंगी, और ईयर ड्रम को जितना ज़्यादा तेज साउंड में आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा ये प्रोसेस फिर कोकिलिया में डिस्टर्ब होता रहेगा, तो हमारा जो ईयर है उसकी जो फंक्शनिंग हो जाती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन के आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमें जो स्पीकर्स हैं और जो ईयरबड्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज योर हियरिंग पावर विल लॉस, हमारे हमें सुनने की शक्ति है ना कम हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स ओके।